नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे उन दर्शकों के लिए जो कि उत्तरमुखी घर में रहते हैं अथवा उत्तरमुखी घर का निर्माण करवाना चाहते हैं। आज मैं उत्तरमुखी घर के वास्तुशास्त्र के सारे नियमों को एक एक करके बिंदुवार समझाऊंगा, जिससे आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि पूर्वक हो एवं घर में चुंबकीय संतुलन बना रहे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हर एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। आइए एक एक बिंदुओं को हम समझते हैं कि उत्तरमुखी मकान में ऐसी कौन सी खासियत होनी चाहिए, ऐसे कौन से सिद्धांतों अथवा नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आप और आपका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से रह सके। मित्रों, बहुत से दर्शक ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, उत्तरमुखी मकान शुभ होता है या नहीं? कौन सा मकान ज़्यादा शुभ होता है? मेरा जवाब है कि उत्तरमुखी मकान बिल्कुल शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है, यदि उसका निर्माण वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके करवाया जाए। आमतौर पर होता क्या है कि आप कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, सीढ़ी आदि का निर्माण सही स्थान पर तो करवा देते हैं, लेकिन उत्तरमुखी मकान में मूल रूप से लागू होने वाले कुछ सिद्धांतों का पालन आप नहीं करते हैं। आज के एपिसोड में मैं वास्तुशास्त्र के ऐसे मूल सिद्धांतों अथवा बेसिक रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका पालन करना उत्तरमुखी मकान के स्वामी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इन सिद्धांतों का पालन आप नहीं करते हैं तो सारा निर्माण, कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, सीढ़ी सही स्थान पर होने के बावजूद आपको कुछ समस्याएं आएंगी। यदि आज के बताए गए नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो उत्तरमुखी मकान आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। आज के एपिसोड में एक एक करके बिंदुवार में चर्चा कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और उत्तरमुखी मकान का निर्माण करवाने से पहले इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं घर के चुंबकीय संतुलन की, कि हमारे उत्तरमुखी घर का चुंबकीय संतुलन कैसे अच्छा रहे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्रवेश करे और उसमें बनी रहे, जिससे हमें अत्यधिक लाभ हो सके। इसके लिए बहुत छोटा सा सिद्धांत है कि आप घर के दक्षिणी दीवार को और साथ ही पश्चिमी दीवार को मोटा बनाएं, अपेक्षाकृत पूर्व और उत्तर की दीवारों के। यह दीवार ऊंची भी होनी चाहिए और मोटी भी होनी चाहिए। जी हाँ, दक्षिण और पश्चिमी दीवार ऊंची हो और मोटी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि आप घर में मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को लाना चाहते हैं, चुंबकीय संतुलन बरकरार रखना चाहते हैं, जिससे आपके घर में सुख और शांति आए और आर्थिक समृद्धि भी बढ़े। बहुत से लोग ऐसी सलाह देते हैं कि यदि आपकी दक्षिण की दीवार नीची है या दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा में कंस्ट्रक्शन नीचे है या दीवार पतली है तो उस दिशा में दक्षिण पश्चिम के कोने पर त्रिशूल लगवा दीजिए, जिसकी ऊंचाई पूर्व और उत्तर के निर्माण की अपेक्षा ऊंची हो। मैं यह नहीं कहता कि यह प्रभावशाली नहीं है, लेकिन त्रिशूल लगाने का फॉर्मूला एक सीमा तक ही काम करता है। यह कोई परमानेंट उपाय नहीं है, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। यदि आप चुंबकीय संतुलन को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको स्थायी रूप से समाधान के लिए दक्षिण और पश्चिम दीवार को मोटा और ऊंचा रखना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं उत्तरमुखी मकान में बनने वाले छत की और बनने वाले फर्श की। आपका फ्लोर कैसा हो, फ्लोर का ढलान किधर हो, किधर ऊंचा हो, किधर नीचा हो, आप इस बात को ध्यान से सुनिए।
आपका दक्षिण और पश्चिम कोना ऊंचा होना चाहिए और पूर्व, उत्तर अथवा ईशान का क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचे होना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम कोना ऊंचा होने का तात्पर्य यह नहीं है कि बहुत ऊंचा हो, वह 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच ऐसा ही थोड़ा सा ही ऊंचा हो, लेकिन ऊंचा हो, ताकि बारिश का पानी जब भी छत पर आए तो वह दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य कोने से बहते हुए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पूर्व उत्तर के कोने की दिशा से ही नीचे की तरफ आए, अर्थात पानी का बहाव दक्षिण पश्चिम के कोने से लेते हुए पूर्व उत्तर के कोने की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यही सिद्धांत घर के अंदर के फर्श के ऊपर भी लागू होता है। घर के अंदर का फर्श ऐसा हो जिसमें दक्षिण पश्चिम कोना ऊंचा हो और ढलान पूर्व और उत्तर की तरफ ही आए। जब भी आप फर्श की धुलाई करें तो पानी दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य से बहते हुए पूर्व, उत्तर या ईशान इन 3 क्षेत्रों में ही बहते हुए आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए कि आपका फर्श अथवा छत बिल्कुल सही बना हुआ है। यदि आज बताए गए मूल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके आप अपने उत्तरमुखी मकान में किचन, लैट्रिन बाथरूम, सीढ़ी, बेडरूम, वरांडा आदि का निर्माण करवाते हैं तो आप उस घर में स्थायी रूप से सुख, शांति और समृद्धि से रहेंगे। आपका और आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का बौद्धिक विकास कभी अवरुद्ध नहीं होगा, आर्थिक विकास अवरुद्ध नहीं होगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें। परंतु आज बताए गए नियमों का पालन करना किसी भी उत्तरमुखी मकान, फ्लैट, बंगलो, फार्म हाउस के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।